हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह विषय है संज्ञा। कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ऋण, यौगिक, योगगुण शब्दों को जान लिया था, तो उसके आगामी भाग को आज हम पूरा करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा संज्ञा। एक आसान सा टॉपिक है और यहाँ से कई बार प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिया करिए। और यहाँ पर चैनल के सामने आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे जरूर प्रेस कर दिया करिए ताकि आप मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ समय से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज जानते हैं संज्ञा क्या होता है। संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है। तो चलिए जान लेते हैं। संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति, भाव। क्रिया मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रिया लिख गया। द्रव्य तथा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द या नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो ये तो हो गई किताबी भाषा। अगर हम आसान भाषा में जाने संज्ञा क्या है, तो संज्ञा है नाम। पूछा जाता है अक्सर ये प्रश्न, किसी भी चीज़ का नाम अगर हमें मालूम है, या हम किसी भी चीज़, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव इत्यादि को किसी शब्द से पुकारते हैं तो वो शब्द कहलाता है संज्ञा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखे, संज्ञा के कारण हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट जानते हैं और क्या कहता है। एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में कहता है, जैसे हमने एक शब्द ले लिया सीता, आगरा, पुस्तक, सोना। ये सोना मत लिखिएगा, क्रिया को दिखा दिया गया, क्रोधित आदि। अब सीता क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। आगरा स्थान का नाम है। पुस्तक वस्तु का नाम है। क्रोधित क्या, एक भाव है, एक फीलिंग है। इस तरीके के सभी नाम क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। जिसके कारण हमें किसी के बारे में सही जानकारी क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। अब अगर हम इसे सही से जाने, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, ताजमहल आगरा में है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ताजमहल, सबको जानते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग। यहाँ पे वाक्य में क्या कह रहा है, आगरा किसी स्थान का नाम है इसलिए संज्ञा। जैसे देखो हमने लिया ताजमहल। ताजमहल क्या है, इमारत का नाम है, ठीक है, इमारत। अब नाम से पुकार रहे हैं, किस में जाएगा, संज्ञा में जाएगा। और संज्ञा में भी किस में जाएगा, तो व्यक्तिवाचक में जाएंगे। आगे बता दूँ, जैसे है आगरा। आगरा क्या है, स्थान का नाम है, तभी क्या है, ये संज्ञा ही है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को उसके नाम के द्वारा पुकारते हैं तो वह क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल और है, मोहन ने पुस्तक को मेज पर रख दिया। अब यहाँ मोहन है, पुस्तक है, मेज है, कई सारे शब्द हैं जिसमें संज्ञा दिखाई दे रही है हमें। जैसे यहाँ क्या कह रहे हैं, मोहन क्या है, व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा है। पुस्तक क्या है, वस्तु को कहा जाता है तब भी संज्ञा है। और मेज क्या है, ये भी वस्तु है तो ये भी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। चलिए अब इसके भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संज्ञा के पूछा जाएगा कितने भेद हैं। अब देखो एक बात का यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन किस आधार पर, तो यहाँ लिखना अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। अगर अर्थ बोलेगा तो 5 प्रकार याद रखिएगा। और यदि आपसे बोलते हैं व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो 5 कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक को यहाँ पर पदार्थवाचक भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लेना पदार्थवाचक संज्ञा। कई बार पदार्थ से आ जाता है पदार्थवाचक संज्ञा, इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, लेकिन किसके आधार पर हैं, अर्थ के आधार पर। अब एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी का भी नाम है, अगर हम किसी भी चीज़ को, व्यक्ति को, वस्तु को, कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर हम उसे उसके नाम से पुकारते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। जैसे देखो यहाँ पर कह रहे हैं, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। इस संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, फलों के नाम, पुस्तकों के नाम, पर्वतों के नाम, समाचार पत्रों के नाम आदि शामिल होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे क्या होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि दिल्ली। दिल्ली क्या है, जगह का नाम है, तो व्यक्तिवाचक में। जैसे हमने कहा सुभाष चंद्र बोस,
किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। जरूरी नहीं विशेष व्यक्ति का ही नाम यहाँ पर हो तभी हम उसे व्यक्तिवाचक में रखें। सपोज करिए हमने कुछ भी नाम बोल दिया, हमने मोहन बोल दिया, हमने रोहन बोल दिया, हमने सीता है, गीता है, कोई भी नाम हमने जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं वो सारे नाम व्यक्तिवाचक में ही जाते हैं। जैसे हमने मेज कह दी तो ये मेज वस्तु का नाम है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर ये मेज को हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत दे दिया गया है। देखिएगा हमने केवल यहाँ पे मेज बोला है। अब ये मेज ये नहीं मालूम है छोटी है बड़ी है क्या है। अगर हमें इसकी कंपनी का नाम बोला जाता है तो जाएगा व्यक्तिवाचक में, लेकिन केवल मेज जो शब्द है ये हमारा जाएगा जातिवाचक में। याद रखिएगा, ठीक है। मेज यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे हमने बोल दिया कुर्सी, अब कुर्सी कौन सी कुर्सी है क्या पता, वो लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, क्या पता कौन सी कुर्सी। कुर्सी शब्द से सारे जितनी भी कुर्सियाँ वो सब शामिल हो जाएंगी उसमें, तो हम उसे जातिवाचक में रखेंगे ना कि व्यक्तिवाचक। अगर हमने सपोज करिए उसका कोई नाम रख दिया, जैसे सपोज करिए अलमारी है, हमने बोला अलमारी। अब अलमारी में सभी प्रकार की अलमारी होंगी, लेकिन यदि हमने कह दिया गोदरेज तो गोदरेज अलमारी, अब उसका वो नाम है, वो उसकी पहचान है, वो जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से याद रखिएगा, केवल मेज शब्द व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। अब थोड़े से एग्जाम्पल्स पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे बोलता है मोहन स्कूल जा रहा है। अब मोहन शब्द है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या है इसमें व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे एक शब्द दे रखा है स्कूल। अब ये स्कूल कौन सा स्कूल है कुछ नहीं मालूम, तो ये जाएगा जातिवाचक में, ठीक है। इस स्कूल शब्द में सारे स्कूल शामिल हो गए। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, फिलहाल जो शब्द सामने आते जा रहे हैं मैं साथ के साथ समझाती चल रही हूँ आप सभी लोगों को। और आप लोग एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करिए। मैं हर वीडियो में आप सभी से ये बात बोलती हूँ, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेसिक कमज़ोर है, जिन्हें पहले से आता है, वो तो केवल सुन लिया करो। जिनके पास नोट्स पहले से बने हुए हैं, मेरे से काफ़ी सारे बच्चे पढ़े हुए हैं जो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आप उसे ध्यान से सुन लिया करो सारी बातों को। लेकिन यदि कोई नया बच्चा है तो वो एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करे ताकि वो सारे नोट्स अपने बना पाए, ठीक है। अब ये सारा कुछ मत लिखना, जो काम की बातें मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, केवल आप वो लिख लिया करो, ठीक है। वो आपके काम की बातें हैं और आपके शॉर्ट नोट्स इस तरीके से क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो चलिए, अब जैसे यहाँ पे स्कूल है तो स्कूल जाएगा किसमें, जातिवाचक में। जैसे यहाँ पे है सेंटेंस गीता दिल्ली घूमने गई। अब गीता किसी का नाम है तो किस में जाएगी बात, व्यक्तिवाचक में। दिल्ली भी किसी भाई स्थान का नाम है तो ये भी किस में जाएगी, व्यक्तिवाचक में जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला जो है वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक से बहुत प्रश्न बनते हैं। कह रहा है जिस शब्द या संज्ञा से किसी एक वस्तु, व्यक्ति की पूरी जाति या वर्ग के बारे में जानकारी मिले उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। बाकी बातें तो बस इधर उधर की हैं। मुख्य बात क्या है कि एक वस्तु या व्यक्ति की जाति या वर्ग के बारे में जानकारी मिले। अच्छा, यहाँ पे कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जाति से वही समझते हैं जाति और धर्म को लेकर, कि जैसे हम अलग अलग धर्मों से हम लोग बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समथिंग कुछ भी है, या पारसी है, कुछ भी है, तो बच्चा वो समझने में लगता है। जाति से मतलब ये नहीं, जाति से मतलब ये होता है, जैसे सपोज करिए मैंने कहा लड़का, ठीक है, मैंने कहा लड़की। अब लड़का कौन सा लड़का है ये मालूम नहीं, भाई कोई भी लड़का हो सकता है। अगर मैंने सपोज करिए इसका नाम राम रख दिया तो ये तो नाम हो गया, ये बात चली गई व्यक्तिवाचक में, ठीक है। यहाँ पर पता चल रहा है कि एक कोई लड़का है जिसका नाम राम है, उसको पुकारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये लड़का लिखा है ये नहीं मालूम ये कौन सा है, तो ये पूरे जो लड़की जाति है, जो लड़कों की जाति है, ये लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जातिवाचक में जाएगा। ऐसी लड़की कौन सी लड़की कोई मालूम नहीं, लेकिन मान के चलिए हमने यहाँ पे सीता लिख दिया तो सीता एक लड़की का नाम हो गया, एक विशेष मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लड़की में कौन कौन शामिल है, भाई बड़ी लड़की भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कोई मालूम नहीं कि ये लड़की क्या है, तो ये लड़की जाति को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पर जाति, धर्म इत्यादि नहीं आते, यहाँ पर उस व्यक्ति या वस्तु की पहचान किस चीज़ से, उसे जाति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम आगे पढ़ें, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं देखिएगा। यहाँ कह रहे हैं इसमें पशु पक्षियों के नाम आ जाते हैं, प्राकृतिक तत्वों के नाम, देखो वस्तुओं के नाम, ठीक है। ऊपर दे दिया था वो गलत दे दिया था, मेज वहाँ नहीं आएगा, मेज यहाँ। वस्तु में मेज, कुर्सी, फ्रिज, अलमारी, फर्नीचर, ऐसी चीज़ें आएंगी। या किसी काम का, काम से सेंस या पद से भी हो जाता है। जैसे मान के चलिए हमने एक शब्द लिया किसान, ठीक है, किसानी कह सकते हैं, या डॉक्टर है, तो ये सारी भी किस में आ जाएंगे, ये भी सब किस में आएंगे, जातिवाचक। क्यों,
क्योंकि किसान कौन है ये मालूम नहीं, लेकिन सपोज करो किसान के आगे हमने लिख दिया रामलाल, अब ये नाम हो गया, ये चला गया व्यक्तिवाचक में, लेकिन किसान शब्द किस में जाएगा, तो ये जाएगा जातिवाचक में। ऐसी डॉक्टर, अब ये नहीं मालूम कौन सा डॉक्टर है, किस मरीज का या किस चीज़ की दवा देता है, कोई मालूम नहीं, तो ये जाएगा जातिवाचक में। सपोज करो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, डॉक्टर मदान लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो वो किस में जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये जैसे पशु पक्षियों के नाम आ जाते हैं, फलों के नाम भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे प्राकृतिक तत्वों की बात अगर हम करें तो प्राकृतिक तत्व में क्या क्या आ जाता है थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमने कहा भूकंप है प्राकृतिक तत्व में, जैसे हमने कहा ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी है, तूफान है, ये सब प्राकृतिक तत्वों में आएगा। वर्षा है, बाढ़ है, ये सब प्राकृतिक तत्वों में आएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें ज्वालामुखी की, हमने कोई सेंटेंस ले लिया सपोज करिए, और उसमें हमने कहा कि हमने ले लिया, जैसे सपोज करिए हमने कहा आजकल ज्वालामुखी बहुत फट रहे हैं। अब ज्वालामुखी में कौन सा ज्वालामुखी ये तो मालूम नहीं है, लेकिन यदि हम कह दें कि क्या बोलते हैं फ्यूजियामा, जैसे ज्वालामुखियों के नाम आप सभी को मालूम होंगे, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जैसे हमने कह दिया बैरन, नारकोंडम, ये सब ज्वालामुखियों के नाम है। अगर हम उस ज्वालामुखी के नाम से उसे संबोधित कर रहे हैं तो बात जाएगी व्यक्तिवाचक में, लेकिन केवल शब्द यदि हम यूज़ कर रहे हैं ज्वालामुखी तो फिर बात जाएगी जातिवाचक में। ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे रहा है कि लड़का है, नदी है। अब नदी है, अगर सपोज करो हमने गंगा बोल दिया तो गंगा जाएगा व्यक्तिवाचक में, लेकिन नदी, अब नदी कौन सी है ये तो मालूम नहीं है, तो ये जाएगा जातिवाचक में। गाड़ी है, पर्वत है, पेड़ है, ये सभी किस में जाएंगे, सभी जाएंगे आपके जातिवाचक में। ठीक है, जातिवाचक में जाएंगे सारे। चलिए बढ़ते हैं आगे, जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। कह रहे हैं हमारे देश में अनेक पर्वत हैं। अब पर्वत शब्द यहाँ आ रहा है, अब ये कौन सा पर्वत है, सपोज करो यहाँ पे किसी का नाम होता पर्वत का, जैसे नंदा पर्वत है, हिमालय है, K2 है, कंचनजंगा, अगर हम नाम दे देते तो फिर जाती बात व्यक्तिवाचक में, लेकिन यहाँ केवल शब्द आ रहा है पर्वत। अब ये नहीं पता कौन सा पर्वत है, यानी कि इसमें विश्व भर के सारे पर्वत शामिल हो गए, तो अब ये जाएगी, ये शब्द जाएगा जातिवाचक में। ऐसे हमने यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा है देश, अब ये कौन सा देश है ये तो मालूम नहीं, अगर यहाँ होता हमारे देश भारत में तो फिर व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन देश शब्द में अगर हम देखें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी देश का नाम अंकित नहीं है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं हमारे बगीचे में पेड़ लगे हैं। अब पेड़ कौन सा है ये तो मालूम नहीं, तो ये किस में जाएगा, ये भी जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे लिखा होता हमारे बगीचे में आम के पेड़ लगे हैं। अब आम शब्द दे दिया जाएगा जब नाम दे दिया जाएगा, या फिर कोई भी फल हो सकता है, कोई भी पेड़ हो सकता है, नींबू लिख दो, आम लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो भी आता है। अगर उसका नाम लिखा है तो व्यक्तिवाचक, और अगर नाम नहीं लिखा तो जातिवाचक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पे, और अगली है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होता है, तो भाव होते हैं इमोशंस। कहने जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, धर्म, दशा का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या सीधी सिंपल आसान भाषा में हम समझे तो भाववाचक का मतलब है कि वह सारे इमोशंस जिसे हम फील करते हो, वो सारे के सारे इमोशंस किस में आ जाते हैं, वो भाववाचक में आ जाते हैं। कह रहे हैं इससे उन सभी अवस्थाओं का पता चलता है, प्रत्येक पदार्थ का धर्म होता है। इसे रहने दो, इसे कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कह रहे हैं जैसे मिठाई में मिठास, वीरों से वीरों की वीरता, बच्चों में चंचलता, पानी में शीतलता। जैसे सपोज करिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा है एक शब्द मिठाई, अब मिठाई में तो सारी मिठाइयाँ आ जाएंगी, बात किस में जाएगी, जातिवाचक में, लेकिन मिठास हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो मिठास किस में जाएगा, भाववाचक में। ऐसे वीर अगर हमने कह दिया तो वीर में सारे देश भर के या विश्व भर के वीर आ जाएंगे, किस में जाएगी बात, जातिवाचक में। लेकिन वीरता क्या दिखाई देती है, महसूस की जाती है, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा भाववाचक में। ऐसे हमने कहा बच्चों, तो बच्चों में सारे छोटे बड़े सब तरीके के बच्चे आ जाएंगे, बात किस में जाएगी, जातिवाचक में। और चंचलता महसूस की जाती है तो ये जाएगी भाववाचक में। ऐसी पानी की अगर हम बात करें तो पानी में कैसा भी पानी हो सकता है, गंदा, स्वच्छ, साफ, कैसा भी हो सकता है, तो ये पानी किस में जाएगा, जातिवाचक में। ठीक है, और शीतलता महसूस की जाती है, ठंडकपन जिसे हम कहते हैं, तो ये भी किस में जाएगा, भाववाचक में। तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं
कि हर वो चीज़ जिसे हम महसूस करते हैं वो सब किस में आएगा, भाववाचक में। जैसे देखो खुशी है, बचपन शब्द बहुत पूछा जाता है, यहाँ से याद रखिएगा। कठोर है, प्रेम है, मिठास है, ये सारे क्या हैं, ये सारे भाववाचक हैं। ठीक है, अब मैं एक दो शब्द आपको यहाँ पे होमवर्क में दे रही हूँ और आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वह किस में जाएंगे। देखो एक शब्द है चोरी, आपको बताना है किस में जाएगा। ये होमवर्क है आप सभी का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा। ठीक है, चोरी। एक शब्द है क्रोधी, क्रोधी आपको बताना है ये दोनों शब्द किस में जाएंगे। और एक शब्द लिखिएगा प्यास। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, 3 शब्द दे रही हूँ केवल, छोटा सा होमवर्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं दे रही हूँ। चोरी, क्रोधी और प्यास, ये किस में जाएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नोट कर लेना है इसको, 3 होमवर्क को। अगला कहता है मुझे ठंडा पानी पीना है। अब ठंडा अगर हम देखें तो ठंडा क्या है भाई, महसूस किया जाता है ठंडक में, भाववाचक में जाएगी बात। पानी अभी हम लोगों ने जाना था किस में जा रहा था, जातिवाचक में जा रहा था। ठीक है, और पीना और ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी, इसे आगे पढ़ेंगे फिर कभी। चलिए अगला क्या कहता है, अगला कहता है लड्डू मीठे हैं। तो लड्डू अगर हम देखें तो कौन सा वाला लड्डू है ये नहीं मालूम, ये बात किस में जाएगी, जातिवाचक में। ठीक है, और मीठे हैं, मिठास है उसमें, ये किस में जाएगी, भाववाचक में। ठीक है, भाववाचक में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक का मतलब है संज्ञा के जिस शब्द से किसी पदार्थ के द्रव या वस्तु के नापतोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और अगर हम इसे आसान बनाना चाहें तो इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जिसे हम तोल के लेते हो या माप के लेते हो, वो सारी वस्तुएं वो आती हैं द्रव्यवाचक में। हम उसे गिन नहीं सकते का सेंस कि हम उसे गिन कर लेते नहीं हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इस संज्ञा में वस्तु को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, और उसका परिणाम होता है, जैसे कह रहे हैं कि तेल है, पेट्रोल है, घी है। अब देखो पानी यहाँ पर भी आ रहा है क्योंकि हम इसे तोल कर भी लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे जरूर मिलेंगे जो कॉमन हो जाते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर हमें उसका उत्तर लगाना होता है। फिलहाल वैसे अगर देखा जाए तो पानी में जाति ना होकर वहाँ पे द्रव्य ही लिखना। ठीक है, जाति अगर ऑप्शन में ही द्रव्य नहीं दे रखा तब तो हम उसे जाति में मान सकते हैं, लेकिन पहले प्रायोरिटी देंगे हम द्रव्यवाचक को, क्योंकि हम पानी हमेशा लीटर में मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने वाली हर चीज़ किस में आएगी, द्रव्य में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, तोल कर या नाप कर लेते हैं, तो ये सारी किस में आएंगी, द्रव्यवाचक में आएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हमें अपना उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बदलना पड़ जाता है। कई बार बच्चे यहाँ पे इस पानी शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसमें जाति लगाएं कि द्रव्य लगाएं। अगर ऑप्शन में द्रव्य नहीं है तब तो हम जाति लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दे रखा है तो फिर हमें सबसे पहले द्रव्य ही लगाना है, क्योंकि रीज़न रहेगा क्योंकि पानी हमेशा लीटर में तोल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे रीज़न रहेगा। चलिए जैसे कहता है अगला कि नदियों में पानी बहता है। अब नदियों में यहाँ पानी आ रहा है, फिर वही चीज़ है, तो दोबारा इसे नहीं समझाते हैं। अब नदियों शब्द जो है तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें जातिवाचक होगा। देखो जातिवाचक की एक पहचान और है, मैं यही बता देती हूँ आप लोगों को कि जितने भी जातिवाचक शब्द होंगे उनके क्या होते हैं, बहुवचन बनाए जा सकते हैं, बहुवचन हमेशा। जैसे देखो हमने लिखा था नदी, तो नदी का बन सकता है नदियों। ठीक है, हमने लिखा लड़का तो बन जाएगा लड़कों, लड़की लड़कियाँ। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनके बहुवचन बन जाए वो हमेशा किस में जाएगा, वो जातिवाचक में जाएगा। व्यक्तिवाचक शब्दों के कभी भी बहुवचन नहीं बनते हैं। ठीक है, अगला कहता है गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवा दो। अब देखो यहाँ पे पेट्रोल आ रहा है और लीटर भी लिखा है, मेजरमेंट भी लिखा है, सीधे बात किस में जाएगी, द्रव्यवाचक में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं और अगला जो है 5वां वो है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है ग्रुप से। यहाँ पे कह रहा है संज्ञा के जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह अलग अलग या एक एक व्यक्ति का बोध नहीं करवाता है। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बताता, एक पूरे ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में बताता है। ऐसे जैसे शब्द हैं जैसे टीम है, सेना है, कक्षा है, और लिख लेना यहाँ पे जैसे परिवार है। ठीक है, जैसे दल है, जैसे अगर हम कहें कुंज है, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। कुंज है, जैसे लिखना परिषद है, जैसे लिखना संसद है। ठीक है, संसद है, टीम लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि, या फिर जैसे लिखना गिरोह,
गिरोह है, चोरों का गिरोह कह सकते हैं, गिरोह है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, या संगठन, संगठन है, ये सब शब्द कहाँ आते हैं, समूहवाचक में ही आते हैं, ठीक है। यानी कि ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे है भारतीय सेना देश की रक्षा करती है। अब सेना शब्द है यहाँ पर, तो सेना किस में जाएगी, समूह में जाएगी, ठीक है। देश हमने अभी बात करी थी, जातिवाचक में जाएगी, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है सभी खिलाड़ियों ने मिलकर एक टीम बना ली। अब टीम किस में है, अब टीम में भी क्या है कि यहाँ पे मेंबर्स क्या बोलते हैं, यहाँ पे नंबर्स ऑफ मेंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ये भी किस में आएगा, ये भी समूह में ही आएगा, ठीक है। समूह की चर्चा हो जाएगी यहाँ पर भी। अगला देख लेते हैं। तो चलिए फिर हमारी वीडियो क्या होती है, समाप्त होती है यहीं पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर लिख कर जाया करिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं होता है, मेहनत लगती है एक एक वीडियो को बनाने में। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।